नमस्कार दोस्तों। बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर युद्ध स्तर पर होने जा रहा है, जो आपका 10 से 15 दिनों के अंदर लगभग आपका 6 लाख शिक्षकों का आपका ट्रांसफर होगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सच में हमारी सरकार इतनी अच्छी है जो लोगों का आपका डिमांड को एक बार में आपका पूरा कर रही है, या इसके पीछे सरकार का कुछ साजिश है? अगर इस पर जोर दिया जाए तो सामने कुछ आपका निकल के आ रहा है, और उसमें से जो प्रमुख है वो है आपका कैशलेस चिकित्सा सेवा। जहां पहले हर मंथ आपको 1,000 रुपया दिया जाता था, जिसके लिए सरकार के द्वारा अब हर एक शिक्षक से पर मंथ आपका 1,000 रुपया का डिडक्शन करेगा। जरा सोचिए इसको लेकर, क्या यह सही निर्णय है, जिसके लिए सरकार के द्वारा अब हर एक शिक्षकों से 1,000 रुपया पर मंथ लिया जाएगा। आप भले आप मेडिकल सेवा का लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उससे कुछ मैटर नहीं कर रहा। सरकार अब आपसे पर मंथ 1,000 रुपया लेने जा रही है। क्या इसका आपका असर दिखेगा, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन शुरुआती में यह आपका किसी भी शिक्षक के लिए सही नहीं रहेगा। वही बात करते हैं आपका विशिष्ट शिक्षक को लेकर, जहां पर अभी तक उसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। वही बात करते हैं आपका ईपीएफ को लेकर, तो सरकार के द्वारा जनवरी 2026 से कटौती जो राशि है उसमें भी आपका बढ़ोतरी किया गया है। तो आखिर सरकार कुछ न कुछ आपका पीछे से कर रही है, जो सामने से तो नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले बड़ा सवाल है कि क्या आपका सच में ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर हो रहा है तो इसके पीछे जो सरकार का जो दो मंशा भी सामने निकल के आया है, इससे शिक्षकों पर आपका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। हर एक जानकारी विस्तृत से लेके आया है, क्या कुछ इससे होने वाला है, और शिक्षकों के हित को लेके ये कितना आपका फायदा पहुंचने जा रहा है। चलिए सारी जानकारी को देखते हैं डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके शिक्षक भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हर एक उस अपडेट और न्यूज आपके तक लाते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं इसको कि क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जो आपका मुख्य बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि लगभग 6 लाख शिक्षकों के लिए आपका यह एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। जहां पर जैसे ये आपका जून के दूसरा सप्ताह में पोर्टल खुलेगा, लगभग आपका 6 लाख शिक्षकों का द्वार जो है वो स्थानांतरण के लिए खुल जाएगा, जहां पर वो अपने गृह जिला, वर्तमान प्रखंड, तबादला वहां पर ले सकते हैं। वही अगर बात करते हैं दूसरे जिले वाले को लेकर कि वो क्या करेंगे, तो अपना नजदीकी जिला ले सकते हैं, जिससे उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक जाने में परेशानी ना हो, सुगमता से पहुंच जाए। वही अगर बात करते हैं पुरुष और महिला को लेके, तो दोनों का ऐच्छिक आवेदन है। यह अलग बात है कि महिलाओं को लेके आपका कुछ प्राथमिकता इन्हें आपका दिया गया है। वही अगर बात करते हैं तबादले को लेके, तो बताया जा रहा था कि पहले आपका 5 साल का नीति आपका था, जहां पर कोई भी एक शिक्षक अगर तबादला ले रहा है तो 5 वर्ष के लिए उसी जगह पर वो फ्रीज हो जाएंगे, मतलब उनका तबादला नहीं होगा। लेकिन नई नियमावली में आपका अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब यह घट के आपका 3 वर्ष है, जहां पर एक शिक्षक को तबादले के बाद वो आपका देना शिक्षा अनिवार्य है। अगर बात करते हैं पारदर्शिता को लेके, तो एक बड़ा आपका सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें भी कुछ होने जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया रहेगा, अलग से कुछ चढ़ावा लगेगा, या फिर सरकार का जो पारदर्शिता है वो आपका लागू होगा। तो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं कि क्या यह जो आपका ट्रांसफर नीति है जो होने जा रहा है, यह कोई एक जबरन है या फिर आपका ऐच्छिक है। अगर इस पर हम लोग जोर डालें तो क्लियर करता है कि नहीं सर, ये आपका क्या है, कोई जबरन नहीं है, ये आपका ऐच्छिक होगा। इसके लिए पोर्टल आपका ओपन किया जाएगा। वही अगर बात करते हैं सरकार को लेके, यहां पर आपका 3 मुख्य स्तंभ लिए गए हैं, जहां पर आपका 100% पारदर्शी के साथ साथ ये आपका निःशुल्क होने जा रहा है, और इससे आपको गृह जिला और प्रखंड की प्राथमिकता आपका दी जा रही है, ताकि आप अपना जो जीवन है वो आपका बेहतर से बेहतर क्या है ना यहाँ पर व्यतीत कर सके, और बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित कर सके। अगर हम बात करते हैं इसको लेके, तो सरकार के द्वारा यहाँ पर आपका निर्देश दिया गया कि कौन कौन सा शिक्षक इसमें आपका शामिल हो सकते हैं। इस बात ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका बीपीएससी टीआरई 1 to 3 तीनों आपका आ जाएंगे, क्योंकि टीआरई 3 वाला का प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो चुका है, वो भी आपका मई में। तो ऐसे में ये भी आपका एलिजिबल है। साथ में आपका हेडमास्टर, जितने भी आपका स्तर के हैं सभी लोग, इसके साथ जो पुराने आपका वेतनमान है, जिनका आपका 34,540 वाला है, ये भी आपका शामिल है। नियोजित शिक्षक हैं, इसके साथ साथ विशिष्ट शिक्षक, मतलब भारत में आपका बिहार के जितने भी आपका शिक्षक है
सभी आपका क्या है ना इसमें एलिजिबल है। कौन सा राज्य का है कुछ मैटर नहीं करता है। अगर बिहार में आप शिक्षा की सेवा दे रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं ट्रांसफर को लेकर, आसानी से ले सकते हैं। सभी लोग इसमें क्या है पात्र हैं। तो देख लीजिए यहां से आपको क्या क्या सुविधा मिलने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जितने भी TRE 1 2 3 हैं इन लोगों को आपका ट्रांसफर तो मिलेगा, लेकिन पदनाम में आपका कोई बदलाव नहीं होगा सर। अगर दूसरा अगर कैटेगरी में देखिएगा डिफेंस में तो वहां पर ट्रांसफर होने से पहले क्या है ना आपका तरक्की होता है, उसमें क्या है ना एक्स्ट्रा आपका श्रेणी जुटता है, उसका पद जुटता है। लेकिन यहां पर आपको कोई पद नहीं मिलेगा। आर्थिक प्रभाव कोई आपका नकारात्मक नहीं दिखेगा, साथ में कोई सकारात्मक भी अभी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करेंगे आपका विशिष्ट शिक्षक को लेके तो यहां पर आपको ट्रांसफर का मौका तो मिल रहा है, लेकिन यहां पर भी आपको पदनाम में कोई बदलाव नहीं है। विशिष्ट का विशिष्ट ही रहेंगे, आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप सेवा आपका लंबा हुआ है 10 साल 15 साल है तो वहां पर आपको उसका लाभ दिया जाएगा। साथ में नियोजित से आपका एक इंक्रीमेंट ज्यादा मिलेगा और सर NPS का लाभ आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक ना। और इसमें आपको कितना ज्यादा मिलेगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वही अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, हर एक जानकारी को हम आपके पास लेके आते हैं। अगर बात करते हैं आपका नियोजित शिक्षक वाले को जो आपका विशिष्ट नहीं बने हैं तो वो भी इसके पात्र हैं। इसके साथ ही पदनाम में इनका भी कोई आपका बदलाव नहीं होगा। वही अगर बात करते हैं EPF में तो हाँ सर कटौती अब आपका सरकार के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, जो कि हम शुरू से इस पर जोर दे रहे हैं कि सरकार के पीछे कुछ ना कुछ मंशा है, कैसे आपका जीवन को यह प्रभावित करेगा अब इसको देखना है। तो देखिए आप यहां से EPF में आपका क्या बदलाव आने जा रहा है। अगर इस नया आप EPF का स्ट्रक्चर्स को देखिएगा तो आसानी से आप इसे समझ जाइएगा। जहां पहले आपको 1800 अगर मूल वेतन किन्हीं का आपका 15,000 है तो उस पर यह 1800 रुपए की कटौती होती थी, जिसमें सरकार 1800 देती थी, जिससे आपका हर मंथ 3600 रुपये जमा होता था। लेकिन अगर किन्हीं का मूल वेतन आपका 30,000 रुपया मान लेते हैं और यहां पर आपका कटौती अगर आप 3600 हो रहा है तो अब आपका सरकार भी 3600 मतलब पहले से क्या है ना दुगना अब सरकार आपसे कटौती करेगी। बाद में जमा होकर क्या होगा सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन प्रेजेंट में जो कटौती के कारण क्या है ना आपका जो आर्थिक स्थिति है इस पर आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्यों कर रही है, काहे सरकार कर रही है, सब कुछ जानकारी इसके लेकर सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया, बस उसने शुरू कर दिया है सर। प्रभाव अब आप लोग को देखना है, आप लोग को झेलना। और आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेके जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथ में यहां पर आपका सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम फिर से लागू होने जा रहा है, जैसा कि TRE 1 TRE 2 में आपका पोस्टिंग को लेकर सरकार के द्वारा किया गया था, यहां भी आपका वही है। सबसे पहले यहां पर प्राथमिकता दिया गया गंभीर बीमारी को, उसके बाद विधवा दिव्यांग को, फिर आपका महिला शिक्षकों और सबसे लास्ट कौन है आपका पुरुष वाले। कोई प्राथमिकता नहीं सर, ठीक ना। आप जिस जिला में चाह रहे हैं बस आशा कीजिए कि वो जिला आपको मिल जाए। बाकी प्रखंड का बात है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर अपना भौगोलिक अगर स्वतंत्रता को लेकर देखिएगा तो एक आपका जिला से दूसरा जिला आप जा सकते हैं, एक प्रखंड से लास्ट आपका दूसरा प्रखंड तक जा सकते हैं। ये चीज अभी आपका रहेगा, इससे ज्यादा आपको सुविधा नहीं मिलने जा रहा है। वही अगर बात करते हैं शहर को लेके तो याद रखिएगा शहर में फिर ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक ना। ये आपका सिर्फ दूर और दराज के इलाकों में। BPSC वाला तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि इन लोग का बस मंशा एक ही है कि जो पहले से आपका 10 साल 15 साल जॉब कर चुके हैं उन्हीं को वो क्या है ना मार्केट तक लेके आएंगे। अब भी जितने भी TRE 1 2 3 वाले हैं उनको भी बाहर दूर दूर घुमाया जाएगा, समझे। तो यहां से आपका क्या है ना याद रखने वाली बात यह है कि अगर एक बार कोई भी ट्रांसफर ले लिया ना तो भाई याद रखिएगा 3 साल के लिए क्या है ना जैम हो जाइएगा वहीं पर। अब आपको वहां से किसी भी परिस्थिति में क्या है ना ट्रांसफर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये आपका जो नई नियमावली आने वाली है इसमें आपका ये बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसके पहले 5 साल तक आपका फिक्स किया गया था। समय समय पर सरकार बदलाव कर रही है और कितना तक बदलेगा इसको ध्यान से देखिएगा। एक बड़ा आपका चीजें सामने आ रहा था, बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि क्या सर जिसका जनगणना में ड्यूटी लगा था उसका ट्रांसफर होगा। बड़ा सवाल है। अगर आप इसको लेकर देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा कि ये आप क्या है ना जैसे कोई आदमी में अगर जनगणना में लगा हुआ है जो कि आपका अभी बिहार में लगभग 60,000 से ज्यादा शिक्षक है तो कह ट्रांसफर आपका स्वीकृत नहीं होगा। लेकिन तो जैसे आप विद्यालय में कार्यभार करेंगे तो क्या है ना अब तब आपका ट्रांसफर होगा। जैसे आपको विरमण मिलेगा तब आप कर सकते हैं, ऐसे आप इस पर नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा इसको आपका स्पष्ट कर गया है, याद रखिएगा।
तो याद रखिए, जैसे जैसे यह समय बदल रहा है, आपका जो बेहतर जो जीवन है वो आपका आने को और अग्रसर है, और जल्द ये चीजें आपके हाथ में आने का काम करेगा। जैसे आपका ये गर्मी छुट्टी खत्म हो रहा है, ट्रांसफर का आपका नीति पूरी तरह से अगर बात करते लागू हो चुका होगा, और आप सभी लोग नए नए विद्यालयों में आपका योगदान कर चुके होंगे। फिलहाल अभी कुछ सर ट्रेन में है, बसों में पकड़ पकड़ के आपका अलग अलग राज्यों में अपना अपना घर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार का एक आरओ आपका क्या ना आदेश आ गया है। पता नहीं चलता सरकार किस तरीके से सोचते हैं। बहुत सारे शिक्षकों को आपका बीच में ही ट्रेनिंग दे दिया गया है, जो आपका 7 दिवसीय आपका होता है उसको दे दिया गया है। अब जरा सोचिए, गर्मी का छुट्टी में लोग अपना क्या है ना टिकट विकट कटा के कहीं बाहर घूमने का प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर सरकार का तो वो प्लानिंग नहीं चलेगा सर, पहले आप ट्रेनिंग पूरा कीजिए उसके बाद। तो ये चीजें सरकार को थोड़ा सा अनुरोध है कि ये चीजें क्या ना बाद में कर दिया जाए, ताकि क्या शिक्षकों के हित को लेकर थोड़ा सा बेहतर है। तो और भी ध्यान देना है कि इसके लिए बहुत सारे आपका क्या है ना एजेंट चाहे लोग दलाल जो है आपसे बोलेगा कि हमको दीजिए ना, हम आपको करवा देंगे 50,000 1 लाख। बता दें कि ये पूरा प्रक्रिया आपका निष्पक्ष है सर, यहाँ पर आपका 1 रुपया भी सरकार आपसे नहीं लेगी, और ये खास करके बहुत बढ़िया है शिक्षकों के हित को लेके। तो किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर इस तरह से बोल रहा है तो एकदम नकारिए और इससे बचिए, और जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जानकारी आपके तक आते रहे। और हाँ, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।